सेकंड हमारे यूट्यूब चैनल पे और मैं आपको मैथ करा रही हूँ। मैथ में मैंने आपको 6 टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको करा दिए हैं नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रिपोर्शन, एचसीएफ, एलसीएम, उसके बाद आपका एज, पार्टनरशिप। ये 6 टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट करा दिए हैं काफी अच्छे तरीके से। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े हैं और इनकी प्रैक्टिस भी काफी करा दी है मैंने। ठीक है, तो आप ये क्लास कर लीजिए अगर आपने नहीं की है, प्लेलिस्ट में जाके, मैथ की प्लेलिस्ट में जाके। उसके बाद आप कोई भी प्रीवियस पेपर उठाइए और उसको सॉल्व करिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इन 6 टॉपिक में। अब टॉपिक चल रहा है आपका 7 टॉपिक आपका पार्टनरशिप की 3 क्लास कंप्लीट हो गई, सॉरी परसेंटेज की 3 क्लास कंप्लीट हो गई है। तो अब क्या है, आपकी क्लास नंबर 4 है। तो इसको आज करते हैं। जो अभी तक हमने किया है, हम एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। आज थोड़ा नेक्स्ट अपना लेवल थोड़ा उससे ऊपर हो गया जो अभी तक क्वेश्चन किए थे। तो अभी तक आपको अगर कोई भी परसेंटेज में दिक्कत है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि हम एकदम जीरो से कर रहे हैं। तो क्वेश्चन करते हैं। जो अभी तक 3 क्लास की हैं आप उनको जाके जरूर करिए, अगर वो नहीं की है तो कोई फायदा नहीं है, आपको वो करनी जरूरी है। अगर वो करेंगे तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का 14 सही 2/7 उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 8000 बनता है। क्या कहा है, इसी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो 8000 बनता है। तो वास्तविक संख्या क्या होगी? वास्तविक यानी कि जुड़ने से पहले संख्या, यानी कि मूल संख्या क्या थी, जुड़ने से पहले संख्या क्या थी। ठीक है, तो क्या है, 14 सही 2/7, तो 14 सत्ते 98, 98 प्लस 2 कितना हो जाएगा 100, 100/700 कितना हो जाएगा 1/7। डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं, ये क्या इसका फ्रैक्शन रूप है। 14 सही 2/7 परसेंटेज का फ्रैक्शन रूप। अब करते हैं हम, ये हमें याद होने चाहिए और याद ये प्रैक्टिस करते करते हो जाते हैं। क्या करेंगे, 14 सत्ते 98 प्लस 2/700, 100/700, 2 जीरो से 2 जीरो, 1/7। अब क्या कहा इसने कहा है उसी संख्या में जुड़ जाता है। तो पहली संख्या क्या थी, वास्तविक, और ये क्या है, बाद की। पहली संख्या क्या होगी, हमेशा नीचे वाली। पहली क्या है 7, 7 में कितने जुड़ गया, 1 जुड़ गया, कितना हो गया 8। अब कितनी है 8, पहले कितनी थी 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जोड़ने के बाद संख्या कितनी हो गई 8000। तो 8 कितने के बराबर है, 8000 के कितने गुना 1000। अब पूछ रहा है कि इसकी वास्तविक संख्या क्या होगी, तो 7 में 1000 जोड़ दिया, कितना हो गया 7000। आंसर क्या आ जाएगा 7000। आपको ये लिखने की जरूरत है, पेन उठाने की जरूरत है नहीं, जरूरत ही नहीं है। कितनी देर का क्वेश्चन है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, क्वेश्चन ने कहा अगर किसी संख्या का 14 सही 2/7% उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो उसकी संख्या हो जाएगी 8000। तो उसकी वास्तविक संख्या बताइए, पुरानी संख्या बताइए क्या है। तो क्या है 14 सही 2/7, इसका फ्रैक्शन रूप आपको याद होना चाहिए। क्या आएगा 1/7। पहली संख्या 7 थी, दूसरी संख्या जुड़ने के बाद जुड़ी है तो कितना 1 जुड़ जाएगा, 1/7 है तो 8 हो गई। 8 कितना है, 8 है 8 के बराबर, 8000 है 8 के बराबर, कितने गुना 1000 गुना। पूछा गया वास्तविक क्या होगी, यानी कि 7 कितनी होगी, 7 1000 गुना कर दिया तो कितना होगा 7000। तो आंसर आ गया कितनी देर में, 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से करना, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है अगर आपको ये फ्रैक्शन रूप अच्छे से आते हैं। फ्रैक्शन रूप कैसे करते हैं, 14 सत्ते 98, 2 100, 100/700, 2 जीरो से 2 जीरो, 1/7। ये याद ही हो जाने चाहिए, वरना आप निकालोगे तो थोड़ा टाइम लगता है ना। अब ऐसे निकालने में टाइम लगाइए, निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, आपको याद होना चाहिए। याद भी नहीं तो आपको एकदम दिमाग ऐसा सटीक तरीके से क्लिक हो जाना चाहिए कि 1/7 होगा। कैसे, 14 सत्ते 98, 2 100, 100/700, डायरेक्ट 1/100। तो पूछा क्या है, पहली संख्या 7 थी, दूसरी संख्या कितनी हो गई हमारी, जुड़ के 8 हो गई, बढ़ के 8 हो गई। अब बढ़ी हुई संख्या 8000 बता रहा, 8000 के बराबर है, कितने गुना हो गया 1000 गुना हो गया। पूछा गया वास्तविक कितनी है 7, तो 7 को 1000 गुना करा तो कितना हो गया 7000 हो गया। आंसर आ गया 7000। तो इस तरीके से करना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई होगी कहीं पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
अगर किसी संख्या का अगर किसी संख्या का अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, 11 सही 1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 9000 बनता है। जोड़ दिया जाए तो 9000 बनता है। तो 9000 बनता है। तो कितना बनेगा? 9000 बनता है। पूछा है वास्तविक संख्या क्या होगी, तो वास्तविक संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या क्या होगी? ये आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा अभी किया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी संख्या का, अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9 उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 9000। तो इसकी पुरानी संख्या यानी कि वास्तविक संख्या बताइए कितना है? 11 सही 1/9 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 100/90, सॉरी 100/900, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ जाएगा? 1/9 कितना हो जाएगा? 1/9 फ्रैक्शन रूप, ये याद होना चाहिए। अब क्या कह रहा है? जुड़ने के बाद कितना हो गया? वो 9000। तो कितना है? 10 का 9000 कितने गुना हो जाएगा? ये अगर हम 10 को कितने गुना करते हैं, अगर 10 को 9000 करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? 10 को 9000 तो 9 एकम 9, तो कितने गुना हो जाएगा? ये 100 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? हाँ 100 गुना हो जाएगा। और ये कितना रहेगा आपका? 900 गुना हो जाएगा। हाँ 900 गुना हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 9 9 81। तो इधर की पहली संख्या तो 9 थी, 9 9 81 तो कितना हो गया? 81। तो आंसर आ जाएगा आपका 5 सेकंड में। अब करते हैं क्वेश्चन को। 11 सही 1/9% फ्रैक्शन रूप होगा इसका 1/9। पुरानी संख्या वास्तविक क्या है? 9, वास्तविक और नई, ठीक है। तो वास्तविक क्या है? 9, नई क्या है? नई पुरानी। नई 10 हो गई क्योंकि जुड़ रही है, तो जुड़ के एक इसमें जुड़ जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, 10 हो गई। 10 कितने के बराबर बता रहा है? 9000 के। तो कितने से कटेगा? 9 1 10 निम्न जीरो से, या ऐसे करो 0 से 0 काट गई, कितने गुना हो गया? 900 गुना। अब क्या पूछा है इसने? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है आपकी? 9। तो 900 को 9 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 9 81। आंसर आ गया आपका 8100। आंसर आ गया 8100। ये आ गया आपका आंसर। कितनी देर का? 5 सेकंड का क्वेश्चन है। फ्रैक्शन रूप अगर आपको पता, फ्रैक्शन रूप नहीं पता तो थोड़ा टाइम लग सकता है। पहले फ्रैक्शन रूप बनाओगे, इसको भिन्न रूप क्या कहते हैं इसको, परसेंटेज को फ्रैक्शन भिन्न रूप बनाओगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने आपको जब पहली क्लास में फ्रैक्शन रूप बहुत ज्यादा कराए थे, इसी वजह से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को हम फिर एकदम क्या कहते हैं वो एकदम उड़ाते हैं फिर क्वेश्चनों को, कि अगर हमें फ्रैक्शन रूप पता है तो क्वेश्चनों को एकदम उड़ाएंगे, फिर हम ऐसे धुआं की तरह उड़ाते हैं फिर। तो इस तरीके से करना, अगर फ्रैक्शन रूप आपको पता है तो कैसे करेंगे? फ्रैक्शन रूप है क्वेश्चन है आपका, एक संख्या है 11 सही 1/9%, उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो 9000 बनता है। जोड़ने के बाद संख्या हो जाती है 9, बढ़ने के बाद 9000 हो जाती है। तो पहली संख्या क्या थी? फ्रैक्शन रूप क्या है 11 सही 1/9 का? 1/9 कैसे? 9 9 एकम 9, 9 एकम 9, 99 प्लस 1 100/900, 2 जीरो से 2 जीरो 1/9। क्या कहा है? वास्तविक संख्या 9 है। नई संख्या क्या हो जाएगी? जुड़ने के लिए बोल रहा है ना, नई उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो जुड़ने के बाद नई संख्या क्या हो जाएगी? 10। नई संख्या कितनी हो गई? 9000। 10 कितने बराबर है? 9000 के। तो कितने बार जाएगा? 0 से 0 कट के कितने बार हो गया? 900 बार। 900 गुना हो गया ना। अब क्या कह रहा है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कितनी है? 9। 9 को 900 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 8100। 9 9 81 2 0 आ गया आपका
8100। तो ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो अब आशा ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर किसी संख्या का अगर किसी संख्या का 16 सही 2/5 16 सही 2/5% उसी संख्या में से घटा दिया जाए, उसी संख्या में से उसी संख्या में से घटा दिया जाए, घटा दिया जाए उसी संख्या में घटा दिया जाए तो 500 बनता है। तो 500 बनता है। तो 500 बनता है। वास्तविक संख्या बताइए। वास्तविक संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? ये आपका क्वेश्चन है। अगर किसी संख्या में 16 सही 2/5% में उसी संख्या को जोड़ दिया क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो संख्या बन जाएगी 500। कितने घटने के बाद नई संख्या बन जाएगी 500, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 500 बन जाएगी, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या होगी? क्वेश्चन ने ये पूछा वास्तविक संख्या। तो लेते हैं, तो 16 सही 2/5 का फ्रैक्शन रूट क्या होगा? ये हो जाएगा, करते हैं इसको, 6×5 = 30, देखते हैं कितना होगा। 16 सही 2/5%, 5 अंक 30 की 0, 5 एकम 5, 5 6 7 8, 8 + 2/5। तो ये कितना हो जाएगा? 2/5 है, 2/1 होगा। ये 2/3 है, हाँ ये 3 है, ये हो जाएगा 2/3। तो ये हो जाएगा 16 एकम 16, 16 32, 16 3 48, 48 + 2 50/3, 100, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 अंक 30, कितनी होगी संख्या? फ्रैक्शन रूप हो गया 1/6। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन रूप हो गया 1/6। अब क्या कह रहा है, उसी संख्या में जोड़ दी जाए, यानी कि पुरानी संख्या में जोड़ नहीं घटा दी जाए। पुरानी संख्या में से घटने के बाद नई संख्या क्या होगी? पुरानी संख्या क्या है आपकी? ये हमेशा पुरानी होगी। पुरानी संख्या आपकी 6, 6 में से उसी संख्या में से घटा दी जाए, कौन सी? ये संख्या, ये घट गई तो कितनी आ गई? 5, नई संख्या आ गई आपकी 5। अब क्या कह रहा है, घटने के बाद कितनी हो गई? ये घटने के बाद हो जाएगी आपको 500। कितने गुना हो गए? 100 गुना। पूछा है वास्तविक क्या हो गया, यानी कि पुरानी क्या थी? पुरानी को कितना गुना करेंगे? 100 गुना, 600। आंसर क्या आ जाएगा? 600। क्या आ गया आंसर? 600। तो इस तरीके से करेंगे। कैसे? अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में उसमें से घटा दिया जाए तो वो संख्या हो जाएगी 500। तो वास्तविक संख्या बताइए। 16 सही 2/3, 16 थी 48, 48 + 2 50/300, 50 एकम 50, 50 छिक्के 300, आ गया 1/6। फ्रैक्शन रूप है 1/6। बोला गया इसमें से घटा दी गई, 6 में से कितना घटेगा? 1 घटेगा। कितनी होगी? पहले थी 6, बाद में कितनी होगी? 5। 5 कितने के बराबर है? 500 के कितने गुना? 100 गुना। पूछा गया वास्तविक संख्या, यानी कि पुरानी कितनी? 6, 6 कितने गुना करनी है हमें? 100 गुना 600। आंसर आ गया 600। इस तरीके से करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 से 37 सही 1/2% अधिक संख्या है। 24 से 37 सही 1/2% अधिक है, ठीक है। तो पुरानी संख्या क्या होगी, ऐसे कभी भी आता है तो हमें ये कौन सी संख्या है, ये अधिक वाली 24 से 37 सही 1/2% अधिक है। तो इस संख्या में कभी भी ऐसे आता है तो हमें क्या पूछिए, पुरानी संख्या पूछिए। ये कौन सी है, 24 कितनी है, अधिक, 24 से अधिक है। तो क्या कह रहा है, 24 से इतने परसेंट है, तो क्या कह रहा है, अधिक कितना है 24, तो पुराना कितना होगा, कम वाला। क्या है इसमें 37 सही 1/2, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14, 14 एक 15 का 5, 2 सत्ते 14 एक 15 का 5, 2 तिया 6 और 1 7, 75/200 काटेंगे, 25 × 75 और 25 चौके 100, 25 अट्ठे आपका फ्रैक्शन रूप आ गया 3/8। कहा गया है जुड़ने के बाद संख्या इतनी है, तो पुरानी संख्या कितनी है आपकी 8, नई कितनी हो जाएगी 8 और कितना +3, कितना हो जाएगा, जुड़ने के बाद कहिए ना, अधिक संख्या बोलिए। हाँ जुड़ने से है ना, हाँ जुड़ने से 37 सही 1/2 अधिक है, हाँ तो जुड़ने से तो पहले ये होगी ना, जुड़ने से पहले, इसका क्या कहना है, जुड़ने से 37 सही 1/2% अधिक है, जुड़ने से यानी कि पहले, सही यानी कि पहले। तो क्या है, पुरानी संख्या क्या होगी आपकी 8 और नई क्या जाएगी, जुड़ने से 8 में कितना जोड़ा हमने 3 जोड़ा, कितना हो जाएगा +3 = 11, हो गया 11। कहा गया है 24 किसके बराबर हो गया आपका 8 के, 8 × 24 और कितने गुना करना है 3, तो कितनी हो गई संख्या, आंसर आ गया 33। आंसर क्या आ गया 33। कहा गया था 24 से 37 सही 1/2 अधिक है, 24 से क्या कहा, 24 से 37 सही 1/2% अधिक है 24 से, यानी कि पहले वाली संख्या कौन सी होगी 24, और जुड़ने के बाद संख्या क्या है पूछा है, ये जुड़ने के बाद संख्या क्या हो जाएगी 33। किस तरीके से, आपका भिन्न रूप क्या है 3/8, पुरानी कितनी है 8, नई कितनी हो गई 8 में 3 जोड़ा कितना होगा 11, 8 कितने के बराबर है 24 के, 24 8 या 24 3 गुना हो गया, 11 को 3 गुना करेंगे क्या आएगा 33, आंसर आ गया आपका 33। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 से 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% अधिक है, क्या कहा 48 से, यानी कि 48 कौन सी है पहली संख्या, 16 सही 2/3% अधिक है। क्या करेंगे आप, इसका भिन्न रूप क्या होता है हमारा, इसका भिन्न रूप होता है हमारा 1/300, सॉरी 1/3 होगा इसका भिन्न रूप, कैसे 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 × 48, 48 × 50, तो कितना होगा 1/6, कितना हो गया, इसका भिन्न रूप होगा हमारा 1/6। पुरानी क्या है हमारी 6, नई कितनी हो जाएगी अधिक, प्लस हो जाएगा कितनी हो जाएगी 7। 48 नहीं है 49 होगा, 48 हाँ सही है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है 6, नई पुरानी कितनी है 6 और नई कितनी हो जाएगी आपकी 7, क्योंकि इसमें जुड़ रही है, अधिक है ना, अधिक बोला तो जुड़ रही, कम बोलता तो घटा लेते। कितनी है आपकी 48, और ये कितनी गुना हो जाएगी, 6 कितने के बराबर 48 के कितना गुना हो गया 6 सत्ते 42, 6 अड़ते 48, 7 को 8 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 अट्ठे 56, आंसर आ गया 56, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, कितना आ गया 56, आपका आ जाएगा 56 यानी कि 56, आंसर आ गया 56।
इस तरीके से करेंगे। क्या बोला? 48 से आ गया तो क्या है? से 48 का है, 48 इससे पहले का है, पहले का, बढ़ने से पहले की है 48, बढ़ने के बाद क्या होगी पूछा ये है, ठीक है। तो कहा है बढ़ने के बाद संख्या क्या होगी, तो बढ़ने से पहले क्या थी? 48, 6 थी हमारी, 48 के बराबर कितने गुना? 8 गुना। 7 को कितने गुना करेंगे? 8 गुना करेंगे, 7 8 56, आंसर आ गया 56। ये आ गया आपका आंसर। करते हैं आगे और लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 20% अधिक कर दिया जाए, किसी संख्या को 20% अधिक कर दिया जाए, अधिक कर दिया जाए, तो वह संख्या 240 हो जाती है। तो वह संख्या 240 हो जाती है। तो वह संख्या 240 हो जाती है। तो प्रारंभ में वह संख्या क्या थी? तो प्रारंभ में वह संख्या क्या थी? तो प्रारंभ में वह संख्या क्या थी? वह संख्या क्या थी? पूछा है प्रारंभ में वह संख्या क्या थी। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी संख्या में अगर 20% बढ़ा दिया जाता है, अधिक कर दिया जाता है, तो संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 240। तो प्रारंभ में संख्या क्या थी? ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जो हम इससे पहले कर रहे थे, बस थोड़ा लैंग्वेज का चेंज हो गया है, बस यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन क्या है? 20% बढ़ा दी जाती है। 20% का फ्रैक्शन रूप क्या होगा? 1/5। 20% का फ्रैक्शन रूप 20/प्रतिशत है। 100 लगाए, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। आपका आ गया 1/5 के आ गया इसका फ्रैक्शन रूप यानी कि भिन्न रूप। अब क्या कहा है? बढ़ा दी गई, अधिक कर दी गई ना, तो पुरानी क्या होगी आपकी संख्या और नई क्या होगी? नई। पुरानी क्या है आपकी? 5, नई क्या हो जाएगी? अधिक है, प्लस करा तो कितनी होगी? 6, नई होगी 6। तो क्या कह रहा है? अधिक हो जाए तो वह संख्या 240 हो जाएगी। 6 कितने के बराबर है? 240 के कितने गुना? 6 से 6 के बाद 6 18, 6 चौक 24, कितने गुना? 40 गुना। अब कहा क्या है? तो प्रारंभ में संख्या क्या थी? प्रारंभ में कितनी थी? 5, 5 को 40 गुना करेंगे, 5 चौक 20, कितना हो गया? 200 गुना। कितना गुना हो गया? 200 गुना। तो सॉरी कितना हो गया? 200 हो गया, आंसर आ गया 200। कितने गुना? 40 गुना। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? आप क्वेश्चन है, किसी संख्या में 20% अधिक कर दी जाए तो वह संख्या हो जाएगी अधिक होने के बाद 240। तो वह संख्या प्रारंभ में कितनी थी? पूछा है प्रारंभ में कितनी थी? ये कितना है? जुड़ने के यानी कि अधिक होने के बाद हो जाएगी 240। तो प्रारंभ में कितनी थी? क्या करेंगे? 20 का फ्रैक्शन रूप क्या है आपका? 1/5। पहले कितनी थी? 5, नई जुड़ने के बाद यानी अधिक होने के बाद कितना अधिक होगा? 1/5 है तो 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? ये चीज आपको पूरे प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, बेईमान दुकानदार सब में ये चीज आपको काम आने वाली है। फ्रैक्शन रूप सब में काम आने वाला है जो आने वाले। अब टॉप क्या आ गए? 5 से 6 से 1 कम करी, कितनी होगी? 5। 6 से 1 कम कर दी 5। क्या कह रहा है? किसी संख्या को 16 सही 2/3% को कम कर दिया जाए तो वह संख्या 24,000 हो जाएगी। तो प्रारंभ में संख्या क्या थी? संख्या क्या? इसका फ्रैक्शन रूप क्या है? 1/6। पुरानी क्या थी? 6, कम कर दी जाए, कम कर दी तो 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 5। 5 कितने के बराबर है? 24,000 के। कितने गुना हो गया? 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, कितना हो गया आपका? 4800। 4800 कम होने के बाद कितनी होगी आपकी? 24,000। हमारी कितनी है? 5, 5 कितनी हो गए? 24,000 के बराबर। अब इसको क्या करेंगे? पुरानी पूछिए आपको, 4800 गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 0, 6 48 का 8, 6 चौक 24, 24 और 4 28,
आंसर आ गया 28,800। आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा 28,800। आंसर आ गया 28,800। एक बार देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? किसी संख्या को 16 सही 1/3% कम कर दिया जाए। किसी संख्या को 16 सही 2/3 कम कर दिया जाए तो वह संख्या आपकी 24,000 हो जाती है। तो वह संख्या क्या थी? क्या थी यानी कि प्रारंभ में वह संख्या क्या थी? 16 सही 2/3 का प्रतिशत का फ्रैक्शन रूप क्या होता है? 1/6। प्रारंभ में कितनी थी? 6। कम कर दिया गया, एक कम करा, कितनी हो गई? 5। प्रारंभ में कितनी थी? 6, एक कम कर दिया, कितनी हो गई? 5। कहा गया है कम होने के बाद कितनी हो जाएगी आपकी? 24,000। 5 के बराबर कितना? 24,000। कितने गुना हो गया? 5 और 20, कितना बचा? 4। 40 हो गया। 5 8 40, 2 जीरो बचे, 2 जीरो। अब क्या कहा? प्रारंभ में कितनी थी? प्रारंभ में कितनी है? 6। 6 को 48 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 जीरो 2 जीरो, 6 48 का 8, 6 चौक 24, 24 और 4 कितना हो गया आपका? 28। आंसर आ गया आपका 28,800। इस तरीके से करना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन है किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि हो जाती है। किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। 20% की वृद्धि हो जाती है। प्रतिशत की हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। आगे कहा है यदि 2 साल बाद शहर की जनसंख्या, यदि 2 साल बाद शहर की जनसंख्या, कहा है 2 साल बाद शहर की जनसंख्या 7200 हो जाती है। शहर की जनसंख्या 7200 हो जाती है। 2000 कितनी हो जाएगी? 7200। उसके बाद कह रहा है तो प्रारंभ में वह जनसंख्या क्या थी? तो में वह जनसंख्या क्या थी? प्रारंभ में वह जनसंख्या क्या थी? यह है आपका क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि हो जाती है यदि 2 साल बाद होगा ना, यदि 2 साल बाद शहर की जनसंख्या 7200 हो जाती है तो प्रारंभ में वह जनसंख्या क्या थी? यह आपका क्वेश्चन। किसी शहर की जनसंख्या उसमें 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि। फ्रैक्शन रूप 1/5। पुरानी संख्या क्या थी? 5। पुरानी जनसंख्या थी 5। नई क्या हो गई? वृद्धि हुई +1, आपकी हो गई 6। नई हो गई 6, पुरानी नई। अब क्या कहा है यदि 2 साल बाद क्या? जनसंख्या। इसमें क्या करेंगे हम? ये हो गया पहला साल, ये हो गया दूसरा साल। 5 5, फिर वृद्धि होगी 5 की। पुरानी कितनी? 5। नई कितनी हो गई? 6। तो अब कितना होगा? ये इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 55। 25, 6 का 36। नई जनसंख्या क्या हुई? 2 साल बाद 36 हो गई। पुरानी कितनी हो गई? 25। पुरानी जनसंख्या 2 साल बाद कितनी है? 25। नई कितनी हो गई आपकी? 36। कहा गया है नई
2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 7200। 7200 है ना, ये होगी 7200। अगर 36 दूनी करते हैं तो 36 दूनी कितना होगा हमारा? 72 होता है। 36 दूनी 72 होता है। कितना हो गया आपका? 200 गुना 2 छिंग 12, 12 2 छिक्के 12, 12 का 2, 2 तिया 6 और 1 7, आपका हो गया 7200। कहा गया है तो प्रारंभ में जनसंख्या क्या थी? 25 को कितना गुना? 2 गुना, 200 गुना 25 दूनी 50, 2 0, आंसर आ गया 5000। अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्वेश्चन कितनी देर का है? क्वेश्चन है आपका, किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% बढ़ा दी जाती है। 20% का डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन रूप कितना पता होना चाहिए? 1/5। 1/5 उसके बाद कह रहा है यदि 2 साल बाद जनसंख्या हो जाती है 7200। क्या कहा है? वृद्धि होने के बाद कितनी हो जाएगी 2 साल बाद? 7200। वृद्धि होने के बाद 7200। पुरानी कितनी है? 5। वृद्धि होने के बाद कितनी हो जाएगी? 6। तो पहली में कितनी हुई? 5 की वृद्धि, फिर कितनी की हुई? दूसरे साल में 5 की वृद्धि। ये है पुरानी जनसंख्या। 25 कितनी हुई? 25 की हो गई। नई पहले साल में कितनी हुई? 6 की। दूसरे साल में कितनी हुई? 6 की। 6 छम 36। नई जनसंख्या 36, पुरानी 25। तो कहा क्या है इसने? नई जनसंख्या हो जाएगी 2 साल बाद 7200। तो 36 गुने 36 बराबर कितना? 7200। कितने गुना हो गया? 200 गुना। 25 को 200 गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 5000। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 5000। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कितनी देर का है? 10 सेकंड का ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 25% की वृद्धि हो जाती है, 25% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाती है, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या हो जाएगी 7500। 7500 हो जाती है, तो प्रारंभ में जनसंख्या क्या थी? करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है आपका? किसी शहर की जनसंख्या में 25% की वृद्धि हो गई और 2 साल बाद वृद्धि होने के बाद 2 साल बाद वह जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 7500। तो प्रारंभ में जो संख्या क्या थी? प्रारंभ में वह जनसंख्या क्या थी? 2 साल बाद प्रारंभ में क्या होगी वह जनसंख्या? प्रारंभ वाली जो जनसंख्या है वो 2 साल बाद कितनी होगी? ये पूछा क्वेश्चन है। कितना है? 25। 25 का फ्रैक्शन रूप क्या होता है आपका? 1/4। 25% कितना होगा? 1/4 होगा। कैसे? 25 बटे 100 लगाया, 25 से कम 25, 25 चौके 100। पुरानी और नई। पुरानी जनसंख्या क्या है आपकी? 4। पुरानी 4 है, नई कितनी हो जाएगी? अधिक हो रही है तो 5 हो जाएगी। नई 5 होगी। पूछा कहा क्या है? 2 साल बाद वह जनसंख्या हो जाएगी 7500। 5 और 4 2 साल बाद, पहले साल दूसरा साल कितनी हो जाएगी? 4 चौक 16, 55 25, कितनी हो गई? 25। 2 साल बाद वह जनसंख्या, नई वाली जनसंख्या हो जाएगी 25 और पुरानी वाली हो जाएगी 16। कहा क्या? पुरानी वाली कितनी हो रही है अब? 7500। 25 के बराबर क्या है? 7500। कितने गुना? 25 3 75, 300 गुना। क्या कहा? नई वाली मतलब कि प्रारंभ वाली जनसंख्या 2 साल बाद क्या होगी? कितने गुना करेंगे? 300। और कितना हो जाएगा? 2 0 का 2 0, 2 छिक्के 12 का 2, सॉरी 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 का 8, 3 एकम 3 और 1 4, आपकी होगी जनसंख्या 4800। 16 से 48 आपकी जनसंख्या हो गई 4800। कितनी देर का क्वेश्चन? 10 सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन। 25% की जनसंख्या में वृद्धि होगी, 2 साल बाद वह जनसंख्या क्या हो जाएगी आपकी? 7500। 25% का फ्रैक्शन रूट क्या होता है? 1/5। पुरानी जनसंख्या क्या है आपकी? 1/4 होता है। 25 की 100, वो 20 का होता है 1/5। तो पुरानी जनसंख्या क्या है आपकी? 4। नई कितनी होगी? 5। 2 साल बाद पूछा, पहले साल में 4 बढ़ी, दूसरे साल में 4 बढ़ी, पहले साल में 5 बढ़ी, दूसरे साल में 5 बढ़ी। 4 चौक 16, 55 25, आपका हो गया 4 चौक 16, 55 25। पुरानी कितनी है जनसंख्या 2 साल बाद? 16। नई कितनी हो जाएगी 2 साल बाद? 25।
25 कितने के बराबर है आपका? 7500 के। कितने गुना? 25 थी 75, 2 0 300 गुना। फिर क्या करेंगे? 2 साल बाद प्रारंभ वाली जनसंख्या क्या होगी? 16 थी 48, 2 0 4800। आंसर आ गया 4800। कितनी देर का? 10 सेकंड का क्वेश्चन है। आराम से आप कर सकते हो एकदम अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या में 12 सही या 12.5, इसमें आपका 12.5 ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, 12.5% क्या कर दी गई? वृद्धि हो जाती है। यदि 2 साल बाद शहर की जनसंख्या 81,000 हो जाती है, यदि 2 साल बाद शहर की जनसंख्या 81,000 हो जाती है, तो प्रारंभ में जनसंख्या क्या होगी? क्या है आपका? 12.5। 12.5 क्या होता है? 12 सही 1/2। पहले तो 12.5 का पता होना चाहिए। 12 सही 1/2 प्रतिशत। अब इसका फ्रैक्शन रूप क्या हो? 12 कम 12 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25/100, 25/200, 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200। अब क्या कहा है? प्रारंभ में जनसंख्या क्या थी और 2 साल बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी? वृद्धि कह रहा है, क्या कहा? वृद्धि हो जाएगी। तो कितना है? पुरानी और नई। पुरानी है 8, नई हो जाएगी 9। 2 साल बोल रहा है, पहला साल दूसरा साल, 8 64, 9 9 81। क्या कहा है? 2 साल बाद वह जनसंख्या वृद्धि होने के बाद कितनी हो जाएगी? 8100, 81,000। कितने गुना? 81 कम 81 1000 गुना। कहा क्या है इसके बाद? तो प्रारंभ वाली जनसंख्या क्या होगी 2 साल बाद? प्रारंभ वाली कितनी है? 64 है। 64 को कितना गुना करेंगे? 1000 गुना। कितना हो जाएगा आपका? 64,000। आंसर आ जाएगा आपका 64,000। ये दिख रहा होगा आपको? हाँ जी। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 64,000। कैसे करा? आपका आ जाएगा 64,000। एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किसी शहर की जनसंख्या है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी आपकी? 12.5, यानी कि 12 सही 1/2। इसका फ्रैक्शन रूप भिन्न रूप होगा आपका 1/8। फिर कहा है इसने वृद्धि होने के बाद 2 साल बाद जनसंख्या हो जाएगी 21,000। तो इसकी प्रारंभ वाली जनसंख्या 2 साल बाद कितनी है? प्रारंभ में कितनी है? 8। कहा गया है वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि हो जाएगी तो 1 प्लस हुआ, कितना हो गया? नई वाली जनसंख्या होगी 9। 2 साल बाद, पहले साल में 9 बड़ी पुरानी वाली और नई वाली बड़ी 9, ये बड़ी। दूसरे साल में 8, दूसरी वाली बड़ी 9। कितने हो गए? 8 64, 9 9 81। पुरानी जनसंख्या 2 साल बाद 64 हो गई और नई वाली हो गई आपकी 81। कहा क्या है? नई जनसंख्या 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 81,000। 81 कितने के बराबर है? 81,000 के। कितने गुना हो गया आपका? 81 कम 81, 81,000 गुना। अब क्या कहा है? प्रारंभ वाली जनसंख्या 2 साल बाद क्या होगी? 64 को 1000 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 64,000। तो इस तरीके से करेंगे। लगभग ये 10 सेकंड का क्वेश्चन, 10 सेकंड में आप आराम से एग्जाम में कर सकते हो। आगे फिर कल मिलेंगे। तो अभी तक जो भी परसेंटेज में जितने भी आपको टॉपिक हमने जो जैसे कि करा दिए हैं, अभी जितने भी टाइप, आप इनको आराम से कर लीजिए, क्योंकि परसेंटेज में स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि फिर उसमें दिक्कत आती है। अभी तक आपने कोई परसेंटेज की क्लास नहीं करी है, 4 क्लास हो गई हैं अभी तक, तो आप उन्हें जाके प्ले लिस्ट में देख के कर सकते हैं। मैथ की प्ले लिस्ट है आपकी, और जो 6 टॉपिक पहले कराए हुए हैं उनको भी 6 टॉपिक को कर लीजिए। उसके बाद आपको कोई भी प्रीवियस पेपर वगैरह उठा के आप क्वेश्चन लगाइए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और परसेंटेज की पुरानी क्लास जरूर देख लीजिए। अगर वो नहीं देखी तो आप सबसे पहले दिक्कत होगी आपको ये परसेंटेज को फ्रैक्शन भिन्न बनाना, तो वो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में काफी अच्छे से एकदम बिल्कुल डिटेल के साथ कराया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, और ठीक है तो मेहनत करें जो भी है। जय हिंद।